प्रणाम दोस्तों, मैं हूं संगीता प्रणामी जांगड़ा, एक नए एपिसोड के साथ, एक नए उम्मीदवार के साथ, एक नए चेहरे के साथ। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव को लेकर हमने एक कैंपेन चलाई हुई है। इसके तहत हम आपको नए नए उम्मीदवारों से मिलवाते रहते हैं। ये आपने देखना है, आपके वार्ड का भाग्य आप सबके हाथ में है। आने वाले जो 5 साल है वो कैसे बीतेंगे ये आप सब ने तय करना है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं आज वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार, पार्षद उम्मीदवार सुनील दीक्षित जी। आइए मिलते हैं उन्हीं से। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपका जन चेतना न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जन चेतना चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को अपने चैनल पे मौका दिया आने का। सुनील जी, आप पार्षद के चुनाव लड़ रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैम, जैसा कि पार्षद का चुनाव एक वार्ड का चुनाव होता है, तो वार्ड के जो मुद्दे हैं वही मुद्दों को हम लेकर चल रहे हैं। जैसे हमारे वार्ड में पानी की समस्या बहुत पुरानी समस्या है और उसका हल मैं पिछले 23 सालों से तो मैं देख रहा हूँ पानी की समस्या से जूझ रहे हैं सारे। अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। इसके अलावा सीवरेज की होगी, गलियाँ टूटी हुई हैं, मतलब बेसिक जो समस्याएँ हैं, लाइट की समस्या है, तो इन्हीं समस्याओं को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सुनील जी, आपके वार्ड में एक अफवाह फैल रही है कि आपने अपना समर्थन किसी और प्रत्याशी को दे दिया है, क्या ये सच है? मैम, अफवाह ये भी मैं भी अगले दिन ही मैं भी सुनता हूँ, रोज़ नई अफवाहें सुनता हूँ। अब पता नहीं अफवाहें कौन फैला रहे हैं, किन्हें डर लग रहा है मुझसे, मैं जो बार बार ये कह रहे हैं कि नहीं ये इसके साथ बैठ गया, ये उसके साथ बैठ गया, ये हाँ, उठना बैठना मेरा सबके साथ है। मेरा किसी भी प्रत्याशी के साथ किसी तरह का कोई वैरभाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, सभी मेरे भाई हैं। लेकिन मैं किसी के समर्थन में बैठा हूँ या किसी के पक्ष में बैठा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ, अपने बल पे लड़ रहा हूँ। मुझे किसी के पक्ष में बैठने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि जो बीड़ा मैंने उठाया है वार्ड की समस्याओं को उठाने के लिए, वो मैं अपने दम पर और जो अपने मेरे साथी हैं, मेरे वार्डवासी जो हैं, उनकी सहायता से मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे किसी के पक्ष में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सुनील जी, जो हर उम्मीदवार हैं वो पहले ये देखते हैं कि हमारे जो वार्ड में है, हमारे कितने परिवार के हमारे वोट हैं, कितने हमारे बिरादरी के वोट हैं, इन सब को देखते हुए वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इसका क्या समीकरण निकाल रहे हैं? मैम, ये चीज़ें वो सोचते हैं जो पक्के राजनीति से निकले हुए लोग हैं, जिनको राजनीति आती है। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ, मुझे राजनीति का कुछ भी नहीं पता। मैंने तो सिर्फ एक चीज़ सोच के किया था, क्योंकि मेरा जो परिवार है, अगर मैं मेरे परिवार की बात करूँ तो मेरा एक इकलौता परिवार है इस घर में, मतलब इस वार्ड में एक घर है हमारा। इसके अलावा कोई रिश्तेदार नहीं है। जो खून का रिश्तेदार होते हैं, खून का रिश्ता बोलते हैं, वो कोई भी नहीं है। मैं जो इस वार्ड में लेके चला था, टोटल 2168 जो लोग हैं वो मेरे वार्ड में हैं और मेरा परिवार वही है। वही 2168 लोगों को मैं अपना परिवार मानता हूं। अब उन्हीं परिवार वालों के लिए मैं खड़ा हूं, उन्हीं परिवार वालों के लिए मैंने कोशिश की है। मेरा परिवार वही है। अब परिवार की मर्जी है, वो इस परिवार के अगर मुझे चुनते हैं तो मैं उनकी सेवा में हाजिर हूँ। अगर किसी और को जिम्मेवारी देते हैं तब भी मैं उनके साथ हूँ। मैंने अपने वार्ड वासियों को एक ही चीज़ बोली है कि आप मुझे एमसी बनाएं या ना बनाएं, अगले 5 साल, अगले 10 साल, जब तक मैं जिंदा हूँ और इस वार्ड में सेवा करता रहूँगा, आपके हर काम आता रहूँगा। जो सभी चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ते दौरान बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है कि जब कोई चुनाव लड़ रहा है तो सभी प्रत्याशी पूरा अपना जोर लगा रहे हैं, खाने में, पिलाने में। जितने भी वोटर्स हैं, सब मतदाताओं को वो अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमने सुनने में आया कि आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे, तो इसकी क्या वजह है? मैम, मैं ये मानता हूँ कि जो जेन्युइन लोग होते हैं वो किसी का भी फ्री का नहीं खाते। और मुझे ऐसे ही जेन्युइन लोगों की, जो हमारे वार्ड में जेन्युइन लोग हैं, उन्हीं के वोट मुझे आएंगे, उन्हीं का समर्थन मुझे मिल रहा है। और बात रही ये पिलाने की, तो पिलाने के लिए और बहुत हैं, वो पिला रहे हैं, उनको पिलाने दीजिए। हम सेवा करने आए हैं। मैं किसी का वोट खरीदना नहीं चाहता, किसी भी तरीके का प्रलोभन देके उसको अपनी तरफ नहीं लाना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे साथ आए वो मेरी ईमानदारी देख कर आए, मेरे काम को देख के आए, ना कि मेरे पैसे को देख के आए। मैं किसी तरह का लालच दूं उनको, किसी नशे में डालूं। मेरा तो नारा भी यही है कि अगर मैं पार्षद बनता हूं, मुझे मौका देते हैं, तो मैं पार्षद बनने के बाद
किसी भी नशा बेचने वाले की कभी भी जमानत तक नहीं करवाऊंगा। तो नशा अगर मैं खुद दूंगा तो मैं उसका उल्लंघन कर रहा हूँ। तो मैं तो खुद नशे के ख़िलाफ़ हूँ किसी तरह का। और नशा तो अगर मैं आज मान लो किसी को नशा देता हूँ तो मैं उसका भला कहाँ से कर सकता हूँ जब मैं उसकी नस्ल को ही ख़राब करने जा रहा हूँ। तो नशा तो पूरे परिवार की नस्ल ही ख़राब करने वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वार्ड है, मेरा परिवार है, वो हमेशा खुशहाल रहे, और खुशहाल तभी रहेगा जब वो नशे से दूर रहेगा। तो मेरी तो कोशिश यही रहेगी कि मैं लोगों को नशे के जो दुष्प्रचार हैं, जो दुष्प्रभाव हैं, उनके बारे में अवगत कराऊँ, उनको जागरूक करूँ और नशे से हर वार्डवासी को दूर रखूं। तो नशे में और इन चीज़ों को खाने पिलाने में मैं विश्वास नहीं रखता। हम साथ देने में विश्वास रखते हैं, सेवा में विश्वास रखते हैं। हाँ, सेवा जितनी हो सकेगी मैं उतनी करूँगा। जी बिल्कुल। अच्छा, ये सभी जो प्रत्याशी हैं अभी जो अपना मतलब पूरा जोर लगा रखा है सबने प्रदर्शन करने के लिए, डोर टू डोर जा रहे हैं सभी, घर घर जा रहे हैं सभी, तो क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, घर घर तो जाना पड़ता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि मेरी जो उम्र है 37 साल मैंने इसी वार्ड में गुजारे हैं। हर घर मुझे जानता है, हर वार्डवासी मुझे जानता है। तो आज मैं अगर दिखावे के लिए उनके पास बार बार राउंड लगा रहा हूँ, उनके चक्कर लगा रहा हूँ, उनके पैर पकड़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो दिखावा होगा। मेरे जो वार्डवासी हैं, क्योंकि एक वार्ड का चुनाव एक छोटा सा चुनाव है, तो इसमें ज़्यादा ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, सैकड़ों लोगों को एक साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो मेरी फेस वैल्यू पे मुझे वोट देंगे, ना कि जो मेरे साथ सैकड़ों की भीड़ जाएगी उनको देख के देंगे। भीड़ तो कहीं से भी लाई जा सकती है ना, वो पैसे के दम पे लाई जा सकती है। जैसे अब आपने बात की खाने पिलाने को लेकर, वो खाने पिलाने वाले पे नाम पे भी भीड़ आ जाती है। तो मैं भीड़ पे विश्वास नहीं करता। मैंने डायरेक्ट जो मेरे मतदाता हैं, मेरे वार्डवासी हैं, डायरेक्ट उनके घर पे जाके उनसे 1-to-1 मीटिंग की है कि देखिए, आपने वोट देना है, काम आपका होगा, वोट मैंने लिया है तो उसके प्रति जिम्मेवारी मेरी है, आपके काम की जिम्मेवारी मेरी है। जब बात हम दोनों की है तो मैं बाकी तीसरे को क्यों लाऊं अपने बीच में। तो मैं डायरेक्ट बात करने पे विश्वास रखता हूं, ताकि कल को ये ना हो कि भाई फलाने ने कहा था जी हमें आपको वोट देने के लिए, है ना, उसने कहा था कि मैं काम करवाऊंगा जी उस एमसी से, उसको वोट दोगे। तो मैं ऐसा तीसरे बंदे को लेकर नहीं चल रहा बीच में, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ। आपको मुझसे काम है और मुझे आपसे काम है। तो जब हम दोनों आपस में, जब वो कहते हैं जब आपस में राजी हैं, तो बीच में तीसरे की जरूरत ही नहीं है। जी सुनील जी, जो चुनाव की जो तारीख है वो बिल्कुल ही नज़दीक आ गई है, तो आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ अपने वार्ड वासियों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो आपका एक वोट है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आप इसको थोड़े बहुत लालच में आके, चाहे वो पैसे का लालच है या किसी भी तरह का नशे का लालच है, किसी भी लालच में आके, या परिवार के आप लालच में आके कि ये मेरे परिवार का है, इसको वोट देना चाहिए, ऐसा सोचने की बजाय आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर सके, आपके वार्ड का पूरी तरीके से जो इतनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर सके, आपके वार्ड की प्रगति कर सके। तो ऐसे उम्मीदवार को आप चुनिए बजाय किसी लालच के, क्योंकि ये जो आपका वोट है ये अगले 5 साल आपके वार्ड की दशा और दिशा को निर्धारित करेगा कि आपका वार्ड किस ओर जाएगा, प्रगति की ओर जाएगा या नीचे खाई की तरफ जाएगा वापस। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि किसी भी तरह के लालच को छोड़कर आप एक अच्छे उम्मीदवार को चुनें, और बढ़िया चुनेंगे तो बढ़िया होगा। समय बदलाव का है, एक अच्छा बदलाव कीजिए जिससे अब माहौल भी अच्छा होगा और वार्ड की तरक्की भी होगी। चैनल की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अभी आपने सुना वार्ड नंबर 8 से पार्षद उम्मीदवार जो हैं सुनील दीक्षित जी से। आगे ऐसे ही नए उम्मीदवार के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।